जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन कमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं। ई कथा दुईजनी देवरानी जेठानी पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कथा सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसन ला। कथा बहुते मजेदार बा। एह नाते कथा पूरा सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए देंगे, जो कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला आसान महारानी की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने किसान रहत रहन। किसान के दो ठो बेटवा रहन और दो ठी पतोह रही। तो किसान के जवन बड़की पतोह रही तो ओकरे दो ठो लड़कियां रहन, लेकिन छुटकी पतोहे के कोनो लड़किया बच्चा ना रहन। और बड़की पतोह बहुत अच्छे स्वभाव कर रही है, बहुत संस्कारी रही, अपने ससुरों की सेवा उवा करत रही, अपने देवरानी छोटकी बहन की तरह मानत रही। और गांव घर में भी ओकर व्यवहार बहुत अच्छा रहा, सबके भलाई सोचत रही है और छल कपट तनिको ना रहा। एकेरे विपरीत जोन छोटकी पतोह रही, ओकरे अंदर छलो कपट सब भरा रहा, लालची रही, घमंडी रही और सोचत रही खाली हमरे भला हो और केहू भला ना हो। ओकरे पास चाहे जितना धन दौलत आई जात रहा ओसे उ संतुष्ट ना होत रही। और बड़को जनी जोन रही, जितना धन संपत्ति आई जात रहा ओका भगवान का आशीर्वाद मान के बहुत संतुष्ट हो जात रही। तो उनके घरे खेती किसानी होत रही, उनके पास खेत बाड़ी अच्छा रहा, ठीक ठाक खेत बाड़ी रहा, तो वही खेती किसानी अच्छे से होत रहे। जो किसान रहे वो अपने दोनों बेटवन के लेके खेते में जाए और अपन बोआवे जोतावे और वही में अपन लाग रहे। और जब फसल पैदा हो जाए तो खाए भरे के घरे में धई ले, बाकी उठा के ले जाए बेच दें। और जब बेच दें तो जोन पैसा आवत रहा फिर वही खाद पानी बिया और सारा सामान की व्यवस्था घरे के अपन कपड़ा लत्ता दवाई दर्पण ये अपन देखे करत रहे हैं। तो ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। तो बड़की पतोहियो जोन दूठी लड़कियां रहे ऐसे छोटको जनी बहुत जरत रही। वह अपने आदमी से कहा है कि इनका परिवार तो बड़ा बा, चार प्राणी मिलके खात है और हमार परिवार तो छोट बा, मेहनत तू बराबर करत है, तो एकरे संति में तू कहे ना पैसा ले लेवा करते है। जितना इनके परिवार ज्यादा खात बा ओकरे एवरेज में तू थोड़ा पैसा अधिक ले लेवा करा, जब बेच जात है पिताजी से मांग लेवा करा। तब वो समझायन कहन कि वो कुल जौन खेत बाड़ी बा ये सब पिताजी के बनवा बा और नहीं लड़किया बच्चा उनहु सब है हमहू सब है, तो जवन जे खाए पावत बा उहे खाए, पैसा वैसा ना मांग जाए, तू गलत कहा था। तो जब डांट दें तो अपन चुप मार ले भाई, लेकिन अंदर अंदर तो बहुत जलत रही। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। तो कुछ दिन बीता करे बाद किसान का मृत्यु हुई है। जब किसान की मृत्यु हुई है तो सारी जिम्मेदारी दोनों बेटवन के ऊपर आई है और घर एक सारी जिम्मेदारी पतोहन के ऊपर आई है। तो छोटको जनी जोन रही तो पहलो कुछ ना करत रही, बहनों कुछ ना करत रही, सारी जिम्मेदारी बड़को जनी हुए देखत रही। अब दोनों भाई मिलके खेती करें, फसल उगावें और जब फसल पक जाए तो वह जैसे उनकर बाप करत रहा वैसे अपन फसल काटें दवावें, ओकरे बाद खाए भरे घरे में धई लें और ले जाए के मंडी में बेच आवें और बेच के लेके आवें तो घरे में वही पैसा से बिया हुआ आवे, खाद आवे और सारा काम चलत रहा जैसे पहले चलत रहा। तो वैसे ऐसे चलत रहा और देख के वह जो छुटको रही बहुत उन गुस्सात रही। एक दिन उनसे ना रही कहीं कहीं कि देखा भाई इनके परिवार बा बड़ा, इनके चार प्राणी मिलके खात है, नहीं इनके लड़किन पढ़ाई लिखाई खर्चा जात है और हमार परिवार बा छोट, अब इस करा तू बंटवारा कैला हम एक में न रहा। तब भैया कहे कि तू गलत कहा था भाई, दोनों भाई आपस में इतना प्रेम करी थे और तू बंटवारा करावत हो। और भौजी कितना बढ़िया है, हमका महतारी की तरह माना थी और तू छोट बहन की तरह माना थी, तब तू बंटवारा करे चाहत हो। एक काम ना कर तू, लेकिन वो कुछ बोलती ना, सारा काम घरे करत थी। तब कहे हम काम करना हुआ, हम अपन काम कर ले, लेकिन तू बंटवारा करावा, हम एक साथे अब ना रहा। इनके खर्चा ढेर बा, सब इन्हीं सब खाए पी लेते हैं, इनके लड़कियन के पढ़ाई लिखाई में जात बा, हमरे सब खाली पेटे खात है। अलगे रह तो हम अपन बचाओ धरब अपने भविष्य खाती, कबो हमारे लड़किया बच्चा होए। तब ऐसे जब बहुत कहे लागी था भाई एकदम पीछे पड़ गई। जब पीछे पड़ गई तो आदमी का करे, कहीं कि हम ना बंटवारा कर बाद नैहरे चली जा, अभी वो अपन उल्टा पुल्टा कहे लागी। जब बहुत बिगड़ गई भाई अब का करे, मजबूरी आएगी। तब अपने बड़के भाई से कहन कहन भैया ऐसे ऐसे ही कहा दिया अब का करी। तो भैया कहन कि भैया अपने घरे में कला जिन करा, जब वो कहा था बंटवारा करेगा तो बंटवारा कैला, हमार तोहार प्रेम तो तबो बना रहे, तोहार भौजी प्रेम बना रहे, कोनो बात ना बा, बंटवारा करे कहा था तो बंटवारा तू कैला।
तो उनके घरे बंटवारा हुई है और वही घरे में बीचे में एक दीवार खींच के डरवार खींच के दुई पार्ट में घर उनके बट गए। डरवारी के पार हुआ, डरवारी के पार हुआ, मुहारा दुई टिफोर उठा। अब ऐसे सब जने रहे लागेन। अब जब खेती किसानी होए तो दोनों भाई मिलके बहनों खेतिया करत रहन और फिर जब फसल पैदा हो तो दोनों जने साथ में ले जाए बेचे और बेच के लेके फिर आवे पैसा जो खाए पिए के रहत रहा अपन आधा आधा अनाज बांट लेते रहे, धई लेते रहे अपने अपने घरे में। तो वैसे एक दिन की बात है कि फसल तैयार भय रही और पक गए रही तो कटाई भय दवाई भय तो ओकरे बाद अनाज इनके सब निकाल के अपने अपने घरे में खाए भरे का अनाज आधा आधा बांट ले निना बाकी उनका ज्यादा दे देन। उनके दो लड़के हैं तो आधा आधा दोनों जने बांट लेन काहे सो बटा ही ना देते रही कि ज्यादा उनका दे 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 रही जोन रही वो कहीं नहीं अनाज आधा आधा बटे चाहे उनके खाए पूर हो चाहे ना पूर हो। तब आधा आधा अनाज दोनों जने के बट गए और जौन अनाज बचा ओका लेके दोनों भाई गए मंडी में बेचे। और मंडी में जब गए बेचे तो वो दिन बहुत तगड़ा भाव रहा। तो जब तगड़ा भाव रहा तो ज्यादा पैसा मिला, दोनों भाई बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी आयन अपने अपने घरे दोनों जने अपने अपने मेहरारू कहे लागन। तो बड़कू जने आयन कहन की सुनत हूँ आज तो बहुत ज्यादा पैसा मिला बा, कहीं वो कैसे कहन की फसलियो अब की अच्छी भराई है नाते से अनजो ज्यादा रहा और जनते हो। और ओकरे बाद जो आज मंडी में रेटो बहुत अच्छा रहा, भगवान की कृपा रही कि का रहा है आज बहुत अच्छा रेट रहा, आज बहुत पैसा मिला बा। और ले एका सहेज के धई दे अब बिहान बिया ले आवे जाए के बा तो कहीं की चला ठीक बा ले आवा दे धई दे थे। तो ओका लई गई हुए भगवान के लगे जहां मंदिर में पूजा करत रही पूरा नोट एक गड्डी वहीं भगवान के लगे धई दी। काहे जब उनके घरे में पैसा आवत रहा तो सबसे पहले वह भगवान के लगे वहीं मंदिर में धई देत रही। ओकरे बाद ओका प्रसाद समझ के भगवान के लेके फिर ओका खर्चा करत रही। और देवरनियों घरे में का भाई जब उन गए अपने मेहरारू से कहे लागन कि आज तो बहुत ज्यादा पैसा मिला बा और ऐसे ऐसे रहा रेट ज्यादा रहा तो बहुत बढ़िया पैसा मिला बा, आधा आधा दोनों भाई बांट ले है। तब वो फिर बोले लागी कहे लागी दोनों भाई आधा आधा का बांट लिए है, उनका तू ज्यादा दे दे हो निश्चित रूप से तू झूठ बोलत है। कहे से अगर तू ज्यादा ना उनका देते तो उनका खर्चवा कैसे चलत है, तू धीरे से न जो ज्यादा दे देते हम खाली बतावा था आधा आधा बांटी थे और तू रुपया वो ज्यादा दे देते भाई हमरे कम खर्चा बा तब हमरे इतने में कैसे चला था उनके कैसे चल जात उतने में उनके ज्यादा खर्चा बा, उनके पढ़ाई लिखाई बा फीस बा। तब वो कहे लागन कि उनके कैसे चलत है ओका नहीं जाने कि तो उनके माता जी जाने वो अवसान माता पूजा करत थी और भगवान कितना पूजा करत थी सबके भक्त है नाते माता जी उनके कुल पूर करत जात थी। और तुहरे अंदर न कोनो देवी देवता के प्रति आस्था बा न तू मनई के प्रति आस्था रखा, तोहरे अंदर जलन बा लालच बा यही नाते तोहरे घर में जो नावा तो छिन्न हो जात ऐसे बोले फिर इसका मारा। तब और टेंशन आई गई जब उनके बखान सुनी और गोड़ पटकत की चली गई भीतर चली गई अपन खाना पीना में लपटियाई गई गुस्सा में अपन बर्तन पटक पटक खाना पीना बनवत रही। और हारिये जो रही जेठनिया हुई अपने घर में खाना पीना बनाई खात पियत गए दोनों जने सोवत गए अपने अपने घरे में। जब सवेर भय तबो देवरनियों पानी ना पचत रहा, उनके दिमाग में रहा लागत बा पैसवा दया है उनके घर। तो सोचिन कि चली उनके घरे हम कुछ राह चाह लेके आई और जेठनिया सोचिन कि फुसला फुसला पूछा वो सीधी है ये है तो के जान वे बताए दी है अब चली थे पता लगाए के आई थे और जो देहे हुई है तब बताई उनका हम। तो वह अपन गई उनके घरे जेठान के घरे। जब वहां गई तो जेठनिया अपन पूजा पाठ करके निमुग रही नहाए धोए के बड़े सवेरे और गर ही अपन रसोई में खाना बनवत रही। अबे तो वही है सोई कुटी है देर से उठता ही रही तो देखी वे खाना बनवत है मुड़ियान है। तो देवरनियों देखी कि उनका जेठानो बिजी है और जेठो ना दिखात है तो उनका इस चीज के पता रहा कि जब भी पैसा आवत है तो सबसे पहले भगवान के मंदिर में धरा थी। तो सोची जाए हम मंदिर में देख ले कितना पैसा बाए। तो वही समय वह गोड़ दबाए धीरे धीरे जहाँ वह पूजा पाठ करत रही जहाँ मंदिर छोड़ के बनाई रही वहीं वह गई तो देखी वह नोट एक गड्डी धरी रही। तो सोची अब गिना तो बहुत टाइम लागे और फिर गिने कौन जरूरत है भले आवा हम हाथ साफ कैले कुल उठाए ले जाई हम क्यों देखे बटवे ना किया कि हम यहाँ है तो हम थोड़ो लागे। तब वो का वह उठाए ली धीरे से वचर एक तरह चुराए के चली आई अपने घरे। जब अपने घरे आई तब तक उनके आदमी वही दुआरे बैठा रहे तो कहा था कहाँ गई रहो कहीं कहाँ गई रहे यहीं तो रहे तो का ना देखा अपने दूर में तो रहे। तो कहे अच्छा चला ठीक बा जब ना घर हो तो खाना वाना न बनाऊ तो कहीं खाना बनाऊ काहे न चल थाई खाना बनाऊ बैठा अब
गई अपन खाना पीना बनवे लागी। और तब तक यार जब खाना पीना बने जेठनिया निमकी तो उनका खियाई अपने आदमी के। तो वह कहन की तन क्या ले तू पैसा जौन दे रहे धरे के वहीं मसे जाइत बीवा लेत आइत कहे रहे सवेर वाला आओ कहीं ठीक बा बैठा हम लेके आवत है। तो गई मंदिर में पैसा ले आवे तो देखा था वहाँ पैसा है ना है। अब ना पैसा देखी तो एकदम पूरा परेशान हो गई, चिल्ला चिल्ला बुलावे लागी उनका अपने आदमी। कहीं देखा थे पैसा ऐसे गायब हो गया। तो कहन कहाँ पैसा चला जाए, घर में तो क्यों आयु ना रहा, कहीं हाँ आया तो क्यों ना रहा, देखन नारायण भाई इनके सब कहाँ आया तो क्यों ना रहा, लेकिन पैसा गायब हो गई बाटे तो पैसा ना बा। तो भाई दोनों जने बहुत परेशान हो गए। अब अपन मुड़ पीट पीट वे रोवे लागी कि पूरा साल भर एक कमाई और वही साल भर एक खर्चा चले वाला रहा। अब कैसे लड़कियन के फीस जाए, कैसे लड़की दर दवाई हो लड़कियन बच्चन के अपने सब का, कैसे बिया आए, कैसे खाद आए, सिंचाई पताई कैसे कौन काम होए भाई। अब वही सहारा रहा, पूरा पूरा पैसा गायब हो गया, मुड़ पेट पेट रोवे लागी। और उन्हों जौन रहन उन्हों उदास हो के ही बैठा रहन। तो जब रोवे का आवाज सुने तो छोटकऊ भाई वह आए जल्दी से कहन कि भाई कहे भौजी रोवती बे, चली देखी तो का बात है। तो छोटकू भैया आयन कहन का भौजी काहे रोवत हो, का होइए, कौनो परेशानी आई बका। तब वो ना बोल पावत रही, इतना परेशान रहे कुछ बोली ना पावत रही, खाली रोए जात रही रोए जात रही। तब भैया उस पूछे कहन भैया का बा, काहे भौजी इतना रोवत बा। तब वो बतावे लागन कहन जौन कलिया मुँह तू पैसा लेके आ रहे बेच के नजवा। तब ये जनते है वही मंदिर में धरा थी पहले, तो वही मंदिर में धई दी आवाज जब बिया ले आवे खातिर पैसा मांगे लागे तो पैसे हेराई गए, पैसे ना मिलत बा, यही खातिर रोवत हई कि अब पूरा साल भर एक कमाई रही और साल भर एक खर्चा चलत रहा, अब कैसे चले। तो छोटको भैया कहे नहीं वही कहूँ होए कि जान भौजी भुलाई गए हर बार धई दी हुए कहाँ घरा में से चला जाए। तो नहो सब कहन हाँ बात तो सही तू कहते घरा में से कहाँ चला जाए, लेकिन पैसा बा ना हमारे सब बहुत खोज चुके। तब कहन अब का बताए उन्हों फिर चला गए अपने घरे यार, सब झंखा था दोनों प्राणी बैठ के अपने घरे गए। छोटकू भैया तो अपने मेहरारू से पूछे लागेन कहे नहीं बतावा तू भैया घरे गए रहू ना सबेरवा। तो कहीं किस भैया घरे तोरे हम घर है, हम ही अपने दुआरे रहे अपने तोरे भैया हो जी घरे गए रहे। तो कहे नहीं हमें लागत बा तू गए रहू, उनका रुपया हेराई गो कुल जो हम बेच के कलिया हमरे सब लेके आए रहे और रुपया को बायना है और तू ही चोरा के लेके आऊ है। तो कहे लागे हम चोर दिखा था का तो का अपन बिगड़ गई, कहीं हम तो का चोर दिखा था चोरा के लेके आए है, कहूँ धरे हुई है पूरे सब झूठे नौटंकी फैलाए हाथ गए जो ने तू उनका उधार दे दे ही मारा कहा था हाथ गए। तब उनके मन में शंका रहा तो फिर गए अपने भैया घरे तो पूछे लागन कहन भैया का हमार मेहरुआ आ रही तोरे घरा। तो कहन नाही वो तो ना आ रही हम तो ना देखे। तो कहन भौजी का तू देखू है आ रही हो। तो उन्होंने कहीं नहीं भैया हम तो ना देखे उनका। तब उनके मन में होगी भाई सही कहत रही लागत पाऊ ना लग रही कहे से सब अपने काम में व्यस्त रहे तो देख ना पाए रहे भाई। फिर चला गए अपने घरे। अब यार जेठनिया वही माता जी के मंदिर मत्था टेक के बिनती लागी करे रोए रोए वही कहे लागी हे माता जी तोहरे सहारा बा हमें तू ही आज तक हमें सहारा दे चली आऊ और जवन कुछ हमरे लगे बा कुल तोहरे दिया बा। आज हम बड़े संकट में है, हमार सारा धन चोरी हुई गे। हमें धन को बहुत लालच ना बा लेकिन काम चलावे खातिर धन तो चाहबे करी, कैसे बिया आए, कैसे खाद आए, कैसे हमारे लड़के खाइए, कैसे पढ़िए, कैसे दर दवाई आए। ते ही नाते हम परेशान है कि हमारे लगे को रुपया ना रह गया, हमार रुपया चोरी हुई गए। अब तुहिन सहायता करा जौने हमार रुपया वापस मिल जाए। अब ये वहीं बैठ के प्रार्थना करत रही हुई मैं उनके अवसान माता का भी मूर्ति रखे रही तो अवसान माता बहुत बड़ी हुए पुजारी रही। वह हरदम दुरदुरिया हर बृहस्पति एक चबुआवत रही बिना कोनो मनौती के। तो वही अवसान माता से लागी प्रार्थना करे। ऐसे ऐसे पूरा दिन बीत गया और चिंता मारा दोनों प्राणी खाइन पियन ना साँझ हो गए रात ही हो गए। रतियों ना खात पियत गए ऐसे सभे गए सोई गए। वह माता जी के प्रार्थना करत करत सोई गई कहीं है माता जी तुहिन कोनो रास्ता दिखावा तुहिन हमार धन वापस दिलावा। ये अपन प्रार्थना करत करत काजनी के उनका आंख लाग गए। अब हर देवर देवरान अपने घरे में सोए तो माता जी उनका प्रार्थना स्वीकार कैली और प्रार्थना स्वीकार कैली गई रात में जब उनका देवरनियों सोवत रही तो मारी एक सोटी उनका। अब एक सोटी जैसे मारी तैसे उनका आंख खुल गए और चौंकिया के झझक के उठ के बैठ गई। जब उठ के बैठ गई तो उनके आदमी रहन कहन का भय अरे कहीं देखा थे हमें के मारे से एक डंडा से बहुत तेज चोट लागवा। तो कहन पगलाई गए हो अपना अपना कोनो देखे हो भूखे तो का डंडा लेके मारत बा हम ते बाटी हमर बन के हम सोवा थई तो के तो का डंडा लेके मारत बा।
तो चुपचाप सो जा, हम सोवे दे। दिन भर हम काम करे रहा था, तू यहाँ नौटंकी फैलाए हो। तो कहीं नहीं हम मारे बा तो देखा या 60 परिबा दिखाई अपन। तो कहन कि 60 वोट ना परिबा, वही कहूँ हाथ हाथ दबी हुए तो हर ही मारा लागत बा। तो का के मारा यार, जब हम तू ही है के मारत बा तो है। तो चुपचाप सोआ, अपना सोई गए उन्होंने कहन तो अपन भाई सोई। जब दोबारा फिर सोई तो अवसान माता फिर आई, उनका सपना दिखाई। उनका ये सपना दिखाई कहीं वहीं हमें एक डंडा तो वहीं मारे रहे। और काहे के मारे रहे एका पूछा। जवन तू अपने जेठान को रुपया चुरा के लेके आऊ है, इतना ईमानदार इतना सच्ची और गऊ इस तोहार जेठान ब्याह तो का छोट बहन की ना मानत है। और तू गऊ को रुपया चुरा के से लेके चली आऊ, ओकरे घरे सारा काम रुका बह रुपया बिना और रोवत बिया तरफत बिया और तू लेके चली आओ। तो ऐसा करा कि लई जाए सवेरे सीधे तू रुपया लौटाए दे। अगर सवेरे तक तू रुपया न लौटोगो दोपहरे तक तो तोहार हाथ दुइनो कोढ़ियाई जाए। जौने हाथ से तू चुरा के लेके आए हो तोहार दुइनो हाथ कोढ़ियाई जाए। इतना कह के अवसान माता अंतर ध्यान हो गई। तब तक फिर उनके आंख फटे से खुल गई। जब आंख खुली तो बेका तो ना बताई अपने आदमी से, काहे से तो वही बात का ना विश्वास कह रहे ना बेका बतावे तो कैसे बतावे कि भाई हम चुराए है पैसे बात हो तब हम ऐसे सपना आया है। तो अपन कुढ़त ही रही मन मन की का बात है। फिर सोची लागत बा हम लया रहे पैसे हमारे मन के शंका है हमारा ऐसे दिखान है और पूरा ऐसे थोड़ी अवसान माता आ रही हम कहा है। फिर सवेरे उठी अपने कामे धामे में लग गई, पैसा उनके ना दी। अब जब दोपहर हो गए 12 बजा जैसे तैसे उनके दुनो हाथ कोढ़ियाई गए और दुनो हाथ से कोढ़ियाई गए। हाथ से कोनो चीज न उठावे लायक रह गई न करे लायक रह गए। एकदम दुनो हाथ टेढ़ हो गए, कोढ़िया एकदम कनर कनर गिरे लाग दुनो हथवा। तब वो देखत भरे एकदम परेशान हो गई और रोवे लागी, खूब रोवे लागी। तो उनके आदमी देखे कहन अरे ई का हो तोरे हथवा में, कहीं पता ना का हो देखा थे कुड़िया हमार हथवा काजनी कैसे। ओकरे बाद फिर रोवे लागी खूब। और वहां अवसान माता जेठनियों सपने में आए रही। उन्हों सपने में आई और बताई कहीं कि जौन तोहार पैसा चोरी भा बाऊ के वो ना लगी बा, तोहार देवरान लगी बा। और तोहार देवरान लगी बा हम जाए गोका सपना दिखाए है एक डंडा मरबो के है। और सपना दिखाए है कि अगर दोपहर तक तोहार पैसा ना लौटाए दी है तो उनके दोनों हाथ कोढ़ियाई जाए। तो अगर 12 बजे तक तोहार पैसा वह ना लौटाई है तो निश्चित रूप से उनके दोनों हाथ कोढ़ियाई जाए। और तब जाए तू साफ साफ उनसे कह दी कि तू ही हमारा पैसा ले हो, ऐसे हम सपने में देखे हम अवसान माता ऐसे सपने में दिखाई हैं। इतना सपना देख के जेठनियों का आंख खुल गया अचानक से। वह सोची जरूर इस बात में कोनो सच्चाई बा। और जब सवेरे उठी तो अपने आदमी से बतावे लागी। तब उनके आदमी कहन भाई वैसे कैसे जाए उनसे डायरेक्ट कही जाए सका थे, जब देखे ना आई हम सब देखबो ना कहे कि कब आए रही वे। तो भाई जेठनियों कहीं हाँ बतिया तो तू सही कहा था, अब दोपहर तक का इंतजार कर लिया जाए। यह सोच के दोनों जने कुछ ना कहे रहे। लेकिन जब इनके सबका रोवे का आवाज सुने तब दौड़ा आए इनके घरे दोनों प्राणी। आए तो भाई देखी जेठनियों के इनके दोनों हाथ कोढ़ियाई रहा। तब वो अपने आदमी से कहीं देखा सवेरे जोन हम बताए रहे कौसान माता सपना दिखाए रही ये वही फल है, रुपया ये लेके आए रही और अवसान माता यही नाते इनकर हाथ कोढ़ियाई दे हैं। तो फिर अपन तो पहले आ गई कहे लागी हम किस तोहार रुपया लेके आ रहे, रोग बीमारी हो हमरे तो हम तोहार रुपया लेके आ रहे। तब जेठनिया कहीं देखा अब बहनों सुधर जा, ऐसे अवसान माता हमें सपने में दिखाई है कि तू ही हमारा रुपया ले गया हो, अगर न देबू 12 बजे तक तोहार हाथ को कोढ़ियाई दी है। और वैसे देखा भाई 12 बजे के बाद है तोहार हाथ कोढ़ियान बात हम कैसे न मानी कि तू रुपया लेके आया हो, रुपया तू ही ले आया है, हमारा रुपया वापस दे दा नहीं तो वही दोनों हथवे कोढ़ियान बा आगे पतन का हो। माता जी के प्रकोप तोरे ऊपर बाय, रुपया दे और माफी मांगा तब तोहार सही होए। तब उन्हों सोची हाँ भाई सपनवा में हमहू देखे रहे बतिया ते सही कहा थाई। तब माफी ओफी मांगे लागी कहे लागी कि जा वह रुपया जौन चाउर के डिब्बा बा वही में हम चोराए धरे है, जा रुपया वही में से निकाल ले, हमार हथवे ना काम करत बा कि हम कैसे निकारी कैसे धरी। तो जेठनिया हो गई वहां से रुपया निकारी। तो वही दोनों भाई देखे साफ साफ के रुपया निकाल के वहीं से लेके आवत है वे चोराए रहे। तो बड़कऊ भैया भाई ना बोले तो कोढ़िया उढ़िया रही। लेकिन छोटकऊ भैया तब वो बहुत डांटे अपने मेहरारू का कहन तू इनका रुपया चुरा के लेके आए रहो और सवेरे हम पूछे तू कहाँ गए रहो तो कहो यही अपने दुअरवे रहे और वहीं गए हुए का मतलब तू रुपया चुरावे। कहन भैया और भौजी लेकिन तोहरे सबसे हम पूछे कि तोरे घर आगा रही कि ना, तुम सब तो कहा ना ही ना आया रही। तब कहीं भाई हम अपने काम में रहे ना देख पाए हो तब आए रही तबे तो ले गई। तो उनसे पूछे लागन कहन बतावा तू कैसे गओगे सभे ना देख पाए।
तब कहे लागी कहीं हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। जब हम गए हैं तो दीदी खाना बनवत रही और भाई साहब नाय रहन हुआ तो हम अपन देखे तो हम रुपया लेके चली आए। काहे से हमारे मने में शंका रहा तो रुपया दे दे थे, तब इनका खर्चा चला था। लेकिन कहें तो अब देख लियो माता जी को उनके ऊपर कृपा बा, ऐसे उनकर खर्चा चलत है, हमरे रुपया देहे ना खर्चा चलत। तो कहीं अब तो जौन भाई तौन भाई, अब हमें बहुत पछतावा बा, हमसे बहुत गलती भई, दीदी माफ कर दे। बहुत माफी उफी मांगे लागी। तब कहीं हमसे जिन माफी मांगा तू अवसान माते से माफी मांगा और नहीं तोहार फिर से हाथ होठ ठीक करी है। तो देवरनियो कहीं नाही दीदी हमार न सुनिए अवसान माता, तू अवसान माता के परम भक्त हो, तू ही अवसान माता से विनती करा हमरी खातिर, तो तोहरे सुनिए तब हम ठिकाब। तो कहीं चला ठीक बा, कौनो बात ना बा, हम ही अवसान माता के मनौती मान देत हई। तो कहीं हे अवसान माता इनके हाथ फिर से ठिकाई जाए, जैसे रहा वैसे हो जाए, तो हम तोहार दूर दुरिया चबुआओ। इनका गलती माफ करा, इनसे बहुत बड़ी गलती भई, लेकिन इनका क्षमा करा, हम माफी मांगत हई। जैसे वह माफी मांगी तैसे धीरे धीरे उनकर हाथ फिर से अपने पुराने अवस्था में आवे लाग ठिकाई गई। जब ठिकाई गई तो भाई उनका अपने गलती के एहसास रहा, माफी मांगे लागी, कहीं न वैसन कबो न करब, फिर कहीं चला एक कैम रहा जाए। तो जोन बंटवारा भरा दोनों परिवार फिर एक कैम होइए, जोन बीचन दीवार उठाई रहे उ कुल गिराए उठी, सब प्रेम से आराम से रहे लाग अवसान माता कृपा से। देख प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।